हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है अंडर द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th। ओके, सो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं लास्ट वीडियो के कुछ कंक्लूजन्स, जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एंड मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था, दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला। ओके, सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली क्या था, आप ये फिगर से देख सकते हैं। होल्ड योर लेफ्ट हैंड लाइक दिस। ओके, और आप देख लो, ये वाला जो फिंगर है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, एंड जो मिडिल फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन बताएगा, एंड ये जो आपका थंब है ये फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ओके, तो ये था फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। मेक श्योर आपको ये याद हो, ताकि हम तब इसी की मदद से हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में और भी ज़्यादा समझ पाएंगे। ओके, और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब एक कंडक्टर, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ बी लिख देता हूँ। ये आपको जानना नहीं है, बट आप समझ लो बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। और बी वेक्टर ऊपर साइन लगाते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा डायरेक्शन में है, और मैंने ये थोड़ा टेढ़ा बना दिया, ये आप सीधा कर लेना। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ डायरेक्शन में है, और एक कंडक्टर आप लेके आ जा रहे हो। मान लो एक आप ये एक एल लेंथ का कंडक्टर है, इसको आप लेके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गए। ओके, और इसमें करंट पास हो रहा है। ओके, ऊपर ऊपर की ओर आई करंट पास हो रहा है। तो इस कंडक्टर में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ये फोर्स कितना लगता था बताओ। ये मैंने आपको बस थोड़ा सा बताया था, आपको याद रखने के लिए कहा था, दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये मैंने आपको बताया था। ओके, ये लास्ट वीडियो में ये मैंने फार्मूला आपको बताया था। आप इसको याद रखो कि किसी भी कंडक्टर पे फोर्स कितना लगता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब उसको लेके जाते हैं, एफ इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, अब ये एल वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका कंडक्टर होगा, मान लो ये कंडक्टर सिलेंड्रिकल शेप का है। ओके, तो ये आपका कंडक्टर है, मान लो। तो ये कंडक्टर का लेंथ मान लो एल है, तो ये एल वेक्टर ये है, लेंथ है। ओके, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, और आई क्या है, आई जो इससे करंट पास हो रहा है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था, देखो आप, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि एल क्रॉस बी जो है, देखो दो वेक्टर ए क्रॉस बी का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या आता है बताओ। वो आता है ए बी साइन थीटा के इक्वल। ये आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, मुझे पता है, बट आप इसको ज़रूर कोशिश करो समझने का, आप इसको क्लियरली समझ पाओगे। ओके, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो एल क्रॉस बी क्या होगा बताओ, आई एल बी, और क्या होगा बताओ, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। अब देखो एक चीज देखो, आप लेंथ को तो एज अ स्केलर क्वांटिटी बताते हैं हम लोग कि लेंथ क्या है, स्केलर है। लेंथ किधर से भी आप मेजर कर सकते हो, उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अंडर फिजिक्स जब आप हाई क्लास में पढ़ोगे, तो वहां पे आप देखोगे कि लेंथ को एज अ वेक्टर ट्रीट किया जाता है। इसलिए ट्रीट किया जाता है क्योंकि कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस में उसका यूज है, और ये कुछ मतलब एजम्पशंस लेके उन डेरिवेशंस को पूरा किया जाता है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि हम लेंथ को एज अ वेक्टर मान रहे हैं, ठीक है। हम कहीं कहीं यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आप ये हायर क्लास में और भी डिटेल में पढ़ोगे। तो ये लेंथ देखो, थीटा क्या है बताओ, ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल है किसके बीच का, एल लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये। ओके, तो ये आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, ठीक है। और इस फॉर्मूला को इसलिए याद रखना है, और भी कोई आपको मे बी ये नहीं बताता फॉर्मूला, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में बतलाया था, ठीक है। तो आप इसको समझ पाओगे मे बी। चलो, तो हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रिक मोटर किस डिवाइस को इलेक्ट्रिक मोटर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी
को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जब उससे पास होगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में जो मोटर लगा हुआ है, देखो यहाँ पे सबसे पहला फिगर आप देखो, मैं मार्क कर दिया इसको रेड से, नेक्स्ट वाले को मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ। ये देखो वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन, फिर ये मिक्सर एंड ग्राइंडर, है ना, और ये इलेक्ट्रिक कार इवन, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार का जो व्हील होता है वो रोटेट करता है, उसमें भी मोटर लगा होता है, ठीक है। तो देखो आप इलेक्ट्रिक मोटर का कितना हैवी यूज है हमारे डेली लाइफ में। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक मोटर को अब हम लोग डिटेल में समझने जा रहे हैं। जब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल और सारी चीज पढ़ लेंगे तो इसको और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो पाएगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ अ मोटर, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल, कौन से सिद्धांत पे, लॉ पे, किस लॉ पे ये मोटर काम करता है। तो मोटर किस लॉ पे काम करता है, आप देखो मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ए मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास्ड थ्रू इट, ए फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल विच रोटेट्स इट्स कंटिन्यूसली। अब ये क्या है, देखो ये वही चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा था। जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप अंदर लेके आओगे, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को अंदर लेकर आओगे तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। हमने किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब भी वो मरकरी से वो वायर टच होता था तो वो क्या होता था, आगे फॉरवर्ड की तरफ क्या हो जाता था, मूव कर जाता था, तो उस पर एक फोर्स लग रहा था। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में हमने देखा। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटर का भी प्रिंसिपल यही है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं जिससे करंट पास हो रहा हो, उस पर जो फोर्स लगता है उसी प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, चलो अब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो देखो आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये देखो आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल को आप देखो पहले, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके हर चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, आप पहले इस रेक्टेंगुलर कॉइल को ध्यान से देखो। मैं इसको अगेन रेड से मार्क कर देता हूँ। ओके, ये देखो आप, ये रेक्टेंगुलर कॉइल को आप देख रहे हो, है ना। ये रेक्टेंगुलर कॉइल देखो आप, ये प्लेस किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक मैग्नेट का पोल है साउथ पोल, और यहाँ पे एक मैग्नेट का पोल है नॉर्थ पोल। ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होता है बताओ, नॉर्थ टू साउथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्लेस्ड है, देखो ऐसा प्लेस्ड है कुछ, मैं मार्क कर दे रहा हूँ उसको, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो आपको कैसा प्लेस्ड है, लेफ्ट टू राइट की ओर। अगर आप स्क्रीन पे देखो तो लेफ्ट से राइट की ओर मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड है। अब इसके बारे में और भी देखो आप कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और वो प्लेस्ड है कैसा, लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड में। आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है कैसा। और अब यहाँ के कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पर हम ध्यान देंगे। तो देखो आप यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बैटरी लगा हुआ है। जो नेक्स्ट आप चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे कार्बन ब्रशेस लिखा हुआ है एक जगह, देखो आप ये कार्बन ब्रशेस लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर ये कार्बन ब्रशेस, ये एक ब्रश है फिक्स्ड है, ओके, और इन ब्रशेस से फिक्स्ड है एक स्प्लिट रिंग्स, ये देखो एक्स एंड वाई स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, जिसको कम्यूटेटर बोल रहे हैं हम लोग। ओके, अब ये स्प्लिट रिंग्स क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। आप देखो ये एक रिंग का शेप ऐसा होता है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिंग का शेप ऐसा होता है। और अगर आप इस रिंग को 20 से काट दो, ठीक है, 20 से काट दो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो, है ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मेरे से बना नहीं अच्छे से, मैं बना देता हूँ, एक मिनट। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, जब आप पूरे रिंग को काट दोगे तो, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा हाफ हाफ। तो इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। ये अलग अलग रिंग्स के शेप में हाफ हाफ है। ओके, सो ये कंस्ट्रक्शन आपको बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है। अब ये ऐसा कंस्ट्रक्शन क्यों लगाया गया है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके वर्किंग में। ओके, तो कंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से देख लो, क्या क्या है इसमें बताओ। एक मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, यहाँ पर कार्बन ब्रशेस हैं, एंड यहाँ पर एक कम्यूटेटर, यहाँ पर 2 कम्यूटेटर भी हैं, और एक बैटरी भी लगा हुआ है, ठीक है, इस पूरे सर्किट में। अब ये मोटर कैसे काम कर